जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10 का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो हम लोग आज देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जैसा हम लोग पहले जानते हैं, इफ वी हैव गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus c is equal to 0, then this is called the general equation of quadratic equation. General quadratic equation, इसे हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a comma b comma c are real numbers and a नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, तभी क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो इसमें जो वेरिएबल है x, उसका पावर 2 होना कंपलसरी है, और 2 होना कंपलसरी है, इट मीन्स कि आपकी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 वेरिएबल्स होते हैं, और जो x की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, यानी इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज 2। जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, ऑलवेज 2 होती है। अब इसमें हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो इसमें जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं या नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम number of zeros of quadratic equation are 2. It means it has 2 रूट्स, और इस जीरोस को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। इट हैज 2 रूट्स। तो जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो इसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो जीरोस हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। जो जीरोस हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी जो है, हम इसको मल्टीप्लाई या फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं इसको, रूट को। और इसके रूट को निकालने का एक फार्मूला भी होता है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाई किस तरह से आता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो कैसे आता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट
कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो अगर श्रीधराचार्य फार्मूला आपसे पूछा जाए कि श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग कुछ और भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, उसको हम आगे देखते हैं अभी। तो अगर आपके पास ये दे दिया गया है कि जनरल इक्वेशन अगर आपको दिया गया है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहां से हम लोग एक फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, जहां पे अभी हमने देखा कि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कहते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, वो रियल होंगे, इक्वल होंगे या रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से इस d को हम लोग कहते हैं d इज कॉल्ड d को क्या कह लेते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, अब इस डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो रूट है वो किस तरह का है। एफ फर्स्ट एफ डी इज ग्रेटर देन 0। अगर जो डी है हमारा वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट, देन द quadratic equation has two real roots। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल रूट्स मतलब रियल वैल्यूज होगी, जो रूट आएंगे उसकी वैल्यू रियल होगी। दूसरा हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमने निकाला और डी की वैल्यू हमारी आ गई 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अगर आता है, देन the quadratic equation has two equal roots। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो इक्वल रूट्स निकलेंगे, और कैसे होंगे? रियल होंगे। ठीक है, टू इक्वल रियल रूट्स हमारे निकलेंगे। मान लीजिए थर्ड आपकी जो ये डी आ गई, ये क्या आ गई? लेस देन 0 आ गई, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ गया तो हम लिखते हैं देन the quadratic equation has no real roots। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा, यानी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आएगा वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो हमने ये तीन चीजों को डिस्कस किया। जब डी हमारा ग्रेटर है
तब क्या होगा, और जब डी हमारा इक्वल है तब क्या होगा, और जब डी हमारा लेस देन 0 है तब रूट्स किस तरह के होंगे। तो जब आपको रूट्स निकालना होगा तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो रूट्स आएगा वो किस तरह का आएगा, वो इमेजिनरी होगा, वो रियल होगा, क्या वो जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल। अगर लेस देन हो जाता है तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, यानी हम इमेजिनरी रूट मिलेगा। तो ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसे क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म होता है। और इसके जो रूट्स हैं वो कैसे निकलते हैं, और रूट्स निकलते हैं तो उसका नेचर क्या होता है, नेचर यही होता है, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट्स हमारे ये होते हैं, क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट्स हमारा ये हो गया। क्लियर। तो आई होप कि इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम आगे की तरफ आ जाते हैं और कुछ और चीजों को समझते हैं। लाइन बाय लाइन चीजों को समझते चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे आते हैं, अगर आपका जो रूट्स है, जनरल इक्वेशन अगर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स निकलता है, सम ऑफ रूट्स हम डायरेक्ट ऐसे ही भी बता सकते हैं, सम ऑफ रूट्स हमारा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है सम ऑफ रूट्स। यानी दो रूट्स अगर अल्फा बीटा है, इफ टू रूट्स आर अल्फा बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा वो हो जाएगा सी अपान ए, यानी जो प्रोडक्ट आएगा रूट्स का, यानी अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो कितना आएगा, सी अपान ए आएगा। तो ये रूट हम लोग इतनी चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे और इसी के बेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा यूज है, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 3A, एक्सरसाइज है 3A। तो जो हमारा एक्सरसाइज है वो 3A है, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट करना है। क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा कि which of the following are quadratic equation in x, which of the following, which of the following, which of the following are quadratic equation, quadratic equation, which of the following are quadratic equation in x। कौन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर हम यही बताएंगे। तो हमारा पहला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे, ये जो है this quadratic equation is in the form of, this quadratic
इक्वेशन as in the form of in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. So x square minus x plus 3 is equal to 0 or is a quadratic equation. Is a quadratic इक्वेशन. तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. दूसरा है, सेकेंड में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस -√3 इज इक्वल टू 0. तो ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए क्या है? ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहां ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स हैं. थर्ड हमारा दिया गया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. देखिए √2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये भी क्या है? इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बता रहा है. चौथा देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ में दिया गया 1/3x स्क्वायर 1/3x स्क्वायर प्लस 1/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो, क्योंकि ये सभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. तो ये सारे क्या हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं. अगला फिफ्थ हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस रूट में है. एक्स इज द पावर ऑफ एक्स, द पावर ऑफ एक्स आर फ्रैक्शनल. क्या है? फ्रैक्शनल है. जो एक्स का पावर है वो क्या है? फ्रैक्शनल है. इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इसमें जो एक्स का पावर है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. अगर एक्स का पावर निगेटिव में आ जाता है या फ्रैक्शनल में हो जाता है कहीं पर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे. क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलें. क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया. आगे हम आते हैं और देखते हैं इसी टाइप्स के अभी हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6. इसी का 6 पार्ट है. दिया गया है x माइनस 6/x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो इसे हम लोग चेक करेंगे. तो यहाँ पे x एलसीएम हो जाएगा. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 प्लस 3x इज इक्वल टू 0. अगर इसको यहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स. तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x
-6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे देखें तो ये क्या है, हमारा एक्स के वेरिएबल में है और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 6 हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बता रहा है। अगला 7 देख लेते हैं। क्या 7 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x प्लस 2/x प्लस 2/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हम इसको करें ट्रांसफर तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो एक्स का मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 3 है। जब एक्स का मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉट रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7 हो गया। आगे हम लोग आते हैं, और भी है इस टाइप के क्वेश्चंस जो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब फर्स्ट लिखा है x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आफ्टर सॉल्विंग दिस x टू द पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हुआ x टू द पावर 3 माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लिया, इस यहाँ पे 1 होता है तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया x क्यूब, इससे डिवाइड किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। अब इसको अगर हम करें तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है? नहीं। इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 3। तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसी का 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट हमारा क्या बता रहा है? जो 9th पार्ट है वो है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। तो इसको ओपन कर देंगे। हमें पता है ए क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इस फार्मूला से हम ओपन करेंगे किसको? इसको। तो ये हो जाएगा ए क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। सॉल्व करिए। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। ये हो गया एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 6x इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 8। ये हो गया 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x इज इक्वल टू माइनस 8। ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
ये हो गया 6x² प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम उसको सॉल्व करेंगे तब चेक कर पाएंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे पहले सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व कर लेंगे इसके बाद हम बता पाएंगे कि जो इक्वेशन हमारा है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर डायरेक्ट देख के बता सकते हो तो डायरेक्ट बताइए, अगर कुछ एक्सपेंड करना है तो उसको एक्सपेंड करके जनरल फॉर्म में ला लीजिए। इसके बाद चेक करिए कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, तो चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, इसी में अभी और है, उसे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है 10 क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 2x प्लस 3 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 x माइनस 1 x माइनस 2 इस तरह का दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो ये है हमारा इक्वेशन बन रहा है एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो हमने आपको बताया इसको ओपन कैसे करते हैं। तो 2x को 3x प्लस 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 3 को 3x प्लस 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक बार इसको पूरा मान लीजिए तो एक बार इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई होगा। सेम चीज वही हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। तो इसका भी अगर हम पूरा एक कर लेते हैं तो एक बार यहाँ करेंगे, एक बार यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब इसको ओपन कर दीजिए। 2x 2 का 3 में 2 3 जा 6 और x का x में x² प्लस 2 का 2 में 4x प्लस 3 का 3 में 9x प्लस 3 का 2 में 3 2 जा 6। इसके बाद ये 6 बाहर ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे x का x में करेंगे मल्टीप्लाई x² x का 2 में करेंगे माइनस 2x माइनस x और माइनस का माइनस प्लस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 6x² प्लस 4 और 9 13x प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6 रहने दीजिए x² ये माइनस 2x माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ तक अभी तक हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये है कि नहीं है। इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया 6x² प्लस 13x प्लस 6। इसको आगे करेंगे तो 6x² माइनस 6 3 जा 18x प्लस 12। इसको इधर लाइए तो 6x² माइनस 6x² प्लस 13x प्लस 18x प्लस 6 माइनस 12। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा 13x प्लस 18 13x प्लस यहाँ पे प्लस 18x है ना प्लस 6 माइनस 12 और यहाँ देखिए 13x प्लस 18x कितना हो जाएगा 131x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये किस तरह का इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। कैसा है? लीनियर है, क्योंकि इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो n है। जब x का मैक्सिमम पावर 1 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होता। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है। आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हमने ये सीखा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे बताते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ओके, तो आप इसको पढ़िए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से स्टार्टिंग से देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल ढंग से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है
तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।